इन तमाम चीजों के साथ अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान जैसे मुस्लिम डॉन की मौजूदगी ने सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया था। शिवसेना ने अपने शुरुआती दिनों में दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों के खिलाफ आक्रामक आंदोलन भी शुरू किए थे। ओडप्पी रेस्टोरेंट और गुजराती दुकानों पर हमले भी हुए थे। 1969 में इन हिंसक आंदोलनों के चलते बाला साहेब को दंगों के लिए जेल भेजा गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने उनके समर्थकों में जोश भरा और शिवसेना का प्रभाव बढ़ता रहा। मराठी माणूस को लेकर उनका हक दिलाने के लिए मैं जेल जाऊंगा कहना मराठियों में जोश भरता जा रहा था। इस आंदोलन ने बाला साहेब की छवि को लार्जर देन लाइफ बना दिया था। उस समय मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का दबदबा था, लेकिन लोग अपनी समस्याओं के लिए पुलिस और सरकार के पास नहीं बल्कि बाला साहेब के पास जाने लगे थे। एक व्यापारी ने कहा था, बाला साहेब के एक फोन से मस्तान की धमकी बंद हो गई। क्या यह उनकी लोकप्रियता थी, उनकी रणनीति का हिस्सा थी? क्या यही वो दौर था जब उनकी छवि में मुस्लिम विरोधी रंग चढ़ना शुरू हुआ था? शिवसेना की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय मुख्य निशाना नहीं था, लेकिन मराठी अस्मिता की लड़ाई बाद में हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रही थी। अब सवाल है कि मुसलमानों के प्रति नफरत कब शुरू हुई? क्या बाल ठाकरे शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ थे या बाद के दिनों की देन थी? जवाब आपको अपने बताने की कोशिश की कि शुरुआती लड़ाई मराठी अस्मिता को लेकर थी, लेकिन बाद में जब भारत में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तनाव बढ़ने लगा, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर चला गया, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार ने हिंदू समुदाय में गुस्सा और भय पैदा किया, राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदुओं को एकजुट करने का माहौल बनाया गया, विश्व हिंदू परिषद व भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठ हिंदुस्तान में बढ़ रहे थे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर रहे थे। तब बाला साहेब मराठी मानुष से हिंदू हृदय सम्राट की तरह बदलते हैं। बाला साहेब ने इस बदलते परिदृश्य को भांप लिया था और शिवसेना को हिंदुत्व के बड़े मंच से जोड़ दिया था। उनके भाषणों में अब हिंदू धर्म की रक्षा, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, मुसलमानों का कथित देश विरोधी गतिविधियों का जिक्र होने लगा था और यह खुलकर उन्होंने कहना शुरू किया कि बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से निकाल देना चाहिए, अगर उन्हें पाकिस्तान जाना है तो चले जाएं। 1993 में जब अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों ने धमकी दी, तब बाला साहेब थे जिन्होंने कहा था कि अगर एक भी हिंदू यात्री पर हमला हुआ तो एक भी मुसलमान हज पर नहीं जा पाएगा। इस बयान के बाद यात्रा सुरक्षित रही और उनकी छवि एक हिंदू नेता की बन गई। 1992-93 का दौर बाला साहब के लिए विवादास्पद रहा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई। बाला साहब ने इसका खुलकर समर्थन किया और सामना अखबार में लिखा, हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी गिराई और मुझे इस बात पर गर्व है। इस बयान ने उन्हें हिंदू समुदाय में नायक बना दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़क गया था। जमीयत उलेमा हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन शिवसेना की ताकत के सामने वो कमजोर रहे। इसके बाद 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों ने माहौल को खराब कर दिया था। 12 मार्च 1993 को हुए इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ माना गया।